morning class 5. Today we are going to start a new chapter that is chapter 11 Michelangelo. पहले ही मैंने कहा था, इससे पहले हमने chapter 8 पढ़ा था. 8 के बाद directly we have come to 11 because 9 we have already read. 9 पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग. वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस वी हैव ऑलरेडी रेड एक साथ, क्योंकि एक तरह का था, वॉयजेस पे था, न्यू कॉन्टिनेंट न्यू कंट्रीज़ के डिस्कवरी पे था. तो वो हमने एक साथ पढ़ लिया. उसके बाद हमने लियोनार्डो डा विंसी पढ़ा. ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस एरा. ये अभी के 400-500 सालों में ये सबसे बड़े आर्टिस्ट में नाम आता है इनका, जिन्होंने पूरी दुनिया के आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, यूरोपियन आर्ट को, नॉट द इस्लामिक आर्ट. तो इस यूरोपियन आर्ट जो अभी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से, उसमें बहुत बड़ा रोल है 2 आदमी का. मैंने तभी बताया था. एक तो था लियोनार्डो डा विंसी, हु वाज अ मास्टर ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट्स. साइंटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे. काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो में देखा है. यू मस्ट, इफ़ यू फॉरगटन, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो. आप दोबारा देखें, आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ मैन ही वॉज. लियोनार्डो डा विंसी वॉज, ही वॉज फ्रॉम विंसी, ही वॉज फ्रॉम इटाली. अनदर ग्रेट आर्टिस्ट लिव्ड इन इटाली एट द सेम टाइम, रफली उसी टाइम में एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे हुआ. उसका भी बहुत नाम है, उसने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया पूरी दुनिया को. उसकी भी जो क्रिएशंस हैं, जो पेंटिंग्स है, जो स्कल्पचर्स है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है. लोग उसको देखने जाते हैं. दोज आर मास्टर पीसेस. द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ माइकल एंग्लो. तो माइकल एंग्लो एंड लियोनार्डो डा विंसी, ये बोथ टुगेदर इन्फ्लुएंस द मॉडर्न आर्ट जो अभी है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस किया. तो लियोनार्डो जो थे वो तो काफ़ी ज़्यादा वो मास्टर ऑफ मेनी फील्ड्स थे. स्केचेस भी बहुत अच्छा बनाया, डिस्कवरीज भी की. ही वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट. लेकिन माइकल एंग्लो जो है ये थोड़ा हटी. ही वॉज मेनली अ स्कल्प्टर एंड पेंटर. आप ज़्यादा कहें तो स्कल्प्टर. ये साइंटिस्ट नहीं थे. और इनके बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है इनकी. हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. 3-4 चीज़ें इनकी हैं जो अभी भी आप देख सकते हैं. स्कल्पटिंग में अब जो बेस्ट स्कल्पचर्स दुनिया में अभी एग्जिस्ट करता है, उसमें 2 नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट. एक आता है डेविड, स्टैचू ऑफ डेविड, और दूसरा आता है स्टैचू ऑफ मोसेस. स्टैचू है ये, स्कल्पचर है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्कल्पटर. स्कल्पटर मीन्स होता है, पहले भी मैंने बताया था, जो स्कल्पचर बनाता है. स्कल्पचर कैसे बनाते हैं? दीज आर स्टैचूज बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, शेप बनाते हैं बाय कटिंग और कार्विंग. स्टोन है बड़ा सा, कोई स्टोन पीस है, इसको हम लोग छेनी, चीजल एंड हैमर से कट करके कोई शेप बनाते हैं. तो अगर किसी आदमी का, किसी जानवर का, लिविंग थिंग्स का शेप है तो उसको हम लोग स्टैचू बोलते हैं. और ये बहुत ही महीन काम होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत पेशेंस का काम होता है. तो उस तरह से बनाते हैं, या मोल्ड करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, जैसे टॉयज़ बनता है तो लाइफ साइज स्टैचूज़ बनाते हैं लोग. तो ये जो है स्कल्पटिंग, या तो मेटल को पीट के बनाया जाता है, या उसको मोल्ड करके बनाया जाता है, या कार्व करके बनाया जाता है, चिप करके उसको चिजल एंड हैमर से. तो ही वॉज अ मेनली अ स्कल्प्टर. पेंटर भी थे, पेंटिंग भी इनकी है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग्स वहाँ पे पढ़ा था लियोनार्डो डा विंसी में हमने, द लास्ट सपर और मोनालिसा. 2 बहुत फेमस है, कभी नहीं भूलना है. यहाँ पे पेंटिंग है इनकी, सिस्टीन चैपल के सीलिंग में बनी हुई है. बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्लस ये स्टैचू है इनका, स्टैचू ऑफ मोसेस. डेविड, हम लोगों ने दाऊद पढ़ा है, प्रॉफेट दाऊद. तो उसको बाइबल में डेविड नाम लिखा गया है. बाइबल जो क्रिश्चियंस की होली बुक है, वहाँ पे भी इनकी स्टोरीज है. बाइबल क्या है ये हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ बाइबल, व्हाट आर गॉस्पल्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दोज. तो द स्टोरीज ऑफ डेविड एंड मोसेस आर देयर. हम लोग पढ़ते हैं दाऊद, प्रॉफेट दाऊद एंड प्रॉफेट मोसेस, या मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम. तो इनका स्टैचू बनाया इन्होंने, बहुत फेमस स्टैचू है. इट एग्जिस्ट अभी भी. ये फ़ोटो में आप देख लीजिए, आपके बुक में फ़ोटो दिया हुआ है, और आप स्टैचू को जाके देख भी सकते हैं. रोम में, इटली में आप जाके देख सकते हैं. उसके बाद बहुत फेमस पेंटिंग है जो मास्टर पीस है, एक सीलिंग पे बनाया है. सीलिंग मीन्स होता है ये जो आपका बिल्डिंग है, इसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, फर्श को बोलते हैं फ्लोर. ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं रूफ. रूफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सीलिंग. ये पता होना चाहिए, सीलिंग. इसीलिए हम लोग जो फ़ैन लटकता है, तो ये फ़ैन जो लटकता है इसको हम लोग सीलिंग फ़ैन बोलते हैं. वी कॉल इट सीलिंग फ़ैन. ये सीलिंग फ़ैन ऐसे ऐसे जो लटकता है. तो सीलिंग होता है छत के नीचे वाला हिस्सा. तो इन्होंने छत के नीचे वाले हिस्से में, रूफ़ के नीचे वाले हिस्से में, पूरे बहुत बड़े 400 फीट का था वो, उसमें इन्होंने
पेंटिंग की है बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुश्किल से। वो पेंटिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि माइकल एंग्लो बचपन में कैसा था, कहाँ रहता था, और कैसे स्कल्पटर बना, स्कूल में कैसे पढ़ता था, वो स्कूल में पढ़ने में कैसा था। लियोनार्डो तो बहुत ही अच्छा था, तो ये कैसा था पढ़ने में, मूड कैसा था इसका, और इतना अच्छा वर्क कैसे बना पाया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जाते हैं बचपन पे। तो ये माइकल एंग्लो के फादर जो है स्टोन क्वेरी में काम करते थे। बहुत बड़ी फैमिली का, बहुत अमीर फैमिली का बच्चा नहीं था ये। स्टोन क्वेरी मतलब होता है जहाँ पे पत्थर खान, जहाँ से स्टोन निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं ना, स्लेट्स वगैरह अलग अलग लेयर्स होता है, खुदाई करते हैं, जो है डिगिंग करते हैं, उससे निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वेरी। तो स्टोन क्वेरी में इसके फादर काम करते थे। इस फादर वर्क इन अ स्टोन क्वेरी। तो बहुत अमीर आदमी नहीं है ये, लेकिन स्टोन क्वेरी में, क्योंकि पत्थर तोड़ने वाला काम वो बहुत अमीर आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं करेगा। तो हिज फादर वर्क इन अ स्टोन क्वेरी। ये भी अपने बच्चे को, माइकल एंग्लो जब छोटा था, इसको वहीं लेकर चले जाते थे। तो पत्थर वगैरह देखते हैं बच्चों को, आप मिट्टी में छोड़ देंगे खेलने में, वो भी कुछ खेलता रहता है, मिट्टी का घर बनाता है, कुछ तोड़ता रहता है। तो वैसे ही माइकल एंग्लो भी वहाँ पे छोटा फादर का चीज़ल, हैमर, ये सब लेकर कुछ कुछ बनाता रहता था, तोड़ता रहता था। मतलब आप देखते कि एक बच्चा है वहाँ पे, वो स्टोन से खेल रहा है और हथौड़ा और चीज़ल और हैमर लिए हुआ है, उससे चिप कर रहा है, कट कर रहा है। तो उसको धीरे धीरे फादर के साथ रहने में माइकल एंग्लो को मज़ा आने लगा, और वो उस काम में, स्कल्पटिंग में, वो स्कल्पटिंग भी करते थे उसके फादर, तो उससे और भी लोग स्कल्पटिंग करते थे। वहाँ पे वो धीरे धीरे ही स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स आउट ऑफ स्टोन। कट कट करके उन्होंने स्टोन से चीज़ें बनानी, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, कटोरा बनाया, प्याला बनाया, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टोन्स को कार्व कर करके बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही खेलते रहते थे। फिर एक बार जब थोड़े बड़े हुए तो अब फादर को ये फिक्र हुई कि अब स्कूल भेज दिया जाए इसको। तो उससे बोला कि माइकल एंग्लो तुम अब स्कूल जाओ। तो माइकल एंग्लो को वहीं पे मन लगता था, स्टोन क्वेरी में ही मन लगता था, स्टोन से काम करने में। तो उसने अपने फादर को कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं स्कल्पटिंग करता हूँ, मैं यहीं पे पत्थर से चीज़ों को बनाना सीख लूँगा, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत क्या है। ही यूज़ टू कन्विंस हिज फादर। फादर ने कहा कि ठीक है, मतलब यू आर गुड, इट इज़ योर इंटरेस्ट, तो तुम इंटरेस्ट है, तुम इंटरेस्ट को बाद में भी परसू कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न टू रीड एंड राइट। दैट इज़ वाई हिज फादर wanted him to send him to school, wanted to send him to school. He wanted him to learn to read and write. ठीक है, स्कल्पटिंग तुम सीख रहे हो, तुमको मज़ा आ रहा है, मैं उससे मना नहीं करूँगा, बट स्कूल जाओ, वहाँ से लर्न करो समथिंग। तो ये माना नहीं, नहीं मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मैं यहीं रहूँगा, मैं यहीं पे क्वेरी के पास रहूँगा, मैं चीज़ल और हैमर से काम करूँगा। तो फादर ने उसको ज़बरदस्ती के स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब स्कूल में एडमिशन जो करा दिया, ये इसके लिए आफत हो गई। ही वॉज एडमिटेड टू ए स्कूल, थोड़ा बड़ा हुआ था। अब स्कूल में क्या था कि इसका मन तो लगता नहीं था, इसका मन हमेशा रहता था क्वेरी में के पास रहें, स्टोन्स के पास रहें, कटिंग करते रहें, स्कल्पटिंग करते रहें, कुछ नई चीज़ बनाते रहें, पेंटिंग करते रहें। तो स्कूल में भी वही काम करने लगे। स्कूल में इसका मन नहीं लगता, किसी तरह से चेयर सीट पे आके बैठ जाता, नीचे देखता रहता ऑलवेज, मतलब टीचर क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। टीचर ने क्वेश्चन पूछ दिया, ब्लैंक हो जाता था, क्या पूछा टीचर ने। तो ही डिड नॉट लिसन टू द टीचर, ही वॉज नॉट अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में अटेंटिव भी नहीं था, क्लास का वर्क नहीं करता था, होमवर्क ठीक से नहीं करता था, इसको मन ही नहीं लगता था। ही डिड नॉट इन्जॉय हिज स्कूलिंग, बिल्कुल। उस चक्कर में क्या हुआ कि उसके फादर ने भी उसको स्कोल्ड किया। स्कोल्ड किया मतलब डांटना शुरू कर दिया, उसके टीचर ने स्कोल्ड करना शुरू कर दिया, बीट भी किया, मारना भी शुरू कर दिया। जितना इसको स्कूल में रखने के लिए जितनी मेहनत थी सबने की, मार पीट सब कुछ हुआ, लेकिन इसका मन ही नहीं लगे। ये दिन भर क्या करे कि ना तो पढ़ाई करे, या तो टीचर पीछे में बैठ के पेंटिंग करता रहे, ड्राइंग करता रहे, और लोग समझते थे कि शायद इसका जहनी कमज़ोर है, ये इससे होगा ही नहीं, जो हम लोग अपने वर्ड में टर्म में यूज़ करते हैं, भुसगोल है ये, डिड नॉट हैव माइंड। लेकिन उसको मन नहीं लगता था, कि इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाया उसका पढ़ाई में। तो बहुत परेशान हो गया और टीचर का मार खाने लगा, पिटाई खाने लगा, कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देने लगा। ये 12-13 साल तक ये सब चलता रहा। ये सब करने के बाद जब उसके फादर को लगा कि नहीं, इससे पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होगा, बेकार है इस पर मेहनत करना, जितना मारना पीटना जो करना था करके देख लिए, समझा के देख लिए, नाउ ही इज़ नॉट लिसनिंग, सो इट्स बेटर ही शुड स्टॉप गोइंग टू स्कूल एंड ही शुड स्टार्ट वर्किंग। तो उसके फादर ने उनको बुला लिया, बोला कि ठीक है तुम काम करो मेरे साथ, छोड़ो पढ़ाई मत करो। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके अपने फादर के साथ काम करने लगा।
कुछ दिन तक काम करता रहा। तो अचानक बीच में वहाँ का जो रूलर था फ्लोरेंस, इटाली में फ्लोरेंस में ये पैदा हुआ था, तो फ्लोरेंस का जो रूलर था उसको उसने देखा कि स्टोन का बहुत काम होता है। उस टाइम में बहुत सारे काम स्टोन से होते थे, कार्विंग से होते थे। तो देखा कि बच्चे बहुत खेलते हैं क्वेरी वगैरह में, सोचा आप यहाँ जाइएगा, ईंट के भट्टा के आसपास बच्चे खेलते रहते हैं, जो मजदूर आते हैं उनके बच्चे। तो उसको लगा, वो ही हैड ए फीलिंग कि ये बच्चे जो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, तो लेट्स, ये काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी बच्चे हैं ऐसे, तो वाई शुड नॉट वी ओपन अ स्कूल फॉर स्कल्पटिंग। तो रूलर जो थे फ्लोरेंस के, इटाली में जो जगह है जहाँ ये पैदा हुए थे, उन्होंने ओपन द स्कूल फॉर स्कल्प्टर्स, ओपन द स्कूल। ये स्पेशल स्कूल था, ये स्कल्प्टर्स के लिए था। ये स्कूल एक तरह का वर्कशॉप था, इट वॉज अ काइंड ऑफ वर्कशॉप। आप लोग पढ़ोगे, ये स्कूलिंग 6 क्लास में मैंने बताया है, ये 7, 8 में भी पढ़ना है कि किस तरह की स्कूलिंग, वर्कशॉप स्कूलिंग है। यहाँ पे बच्चों को चीज़ों और हैमर दिया जाता था। यहाँ ज़रूरी नहीं कि बच्चों को पेन और पेंसिल दिया जाता था, या स्लेट दिया जाता था, या कॉपी दिया जाता था, पेपर। यहाँ पे स्टोन दिया जाता था, चीज़ल दिया जाता था, हैमर दिया जाता था बच्चों को जाते ही। ये उसका टूल था, एक वर्कशॉप का टाइप का था। ज़रूरी नहीं कि बेंच पे बैठ के वो लोग पढ़ रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। और वो स्टोन से चीज़ें बनाते थे और टीचर्स उसको सिखाते थे, देखो यहाँ पे ऐसे कट करना है, अभी इस तरह से कट करना है। तो उसका एक सिलेबस था कि पहले ये कटिंग सिखाएंगे, फिर ये कटिंग सिखाएंगे, फिर छोटा मॉडल बनाएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे। तो उस तरह का एक स्कूल था, बहुत प्यारा स्कूल था, बहुत खूबसूरत स्कूल था। वहाँ पर इसके फादर ने बोला कि माइकल एंग्लो तुम यहाँ जाना चाहोगे इस स्कूल में? तो माइकल एंग्लो वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया, एंड ही ज्वाइन दैट स्कूल। वहाँ गया तो वहाँ उसको कुछ पैसे भी मिलने लगे। ही यूज़ टू अर्न ऑल्सो। क्या होता था, जो बच्चे चीज़ें बनाते थे, जो टीचर्स बनाते थे, उसको सेल भी किया जाता था, उससे जो इनकम आती थी फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था बच्चों में। तो ही यूज़ टू गेट सम मनी, और स्टोन का काम काफ़ी था उस टाइम में, कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत होता था। तो इस तरह के एक स्पेशल स्कूल में ये गया, ओनली फॉर स्कल्प्टर्स, इस तरह का स्कूल था। उसमें इसको बहुत मन लगने लगा, तो उसके काम की चीज़ें थी, उसको इंटरेस्ट था, वो नई चीज़ें सीख रहा था कार्विंग के बारे में। तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा करने लगा। पिछले स्कूल में वो फेल कर रहा था, पिछले स्कूल में वो डेली डांट सुनता था, डेली मार खाता था, एंड ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट। इस स्कूल में वो टॉप करने लगा, टॉप, ही बिकेम अ टॉपर। अब ये टॉपर बनने लगा तो इसके दोस्त जो है जेलस हो गए, इसके जो आसपास रहते हैं, कि ये छोटा सा है, ये गरीब फैमिली का है, और ये इतना अच्छा कर रहा है, इसका कार्विंग्स इतना अच्छा है, ये चिपिंग इतना अच्छा करता है, सब इसकी तारीफ़ करते हैं। तो दे बिकेम जेल। हमारे क्लास में भी हो जाते हैं, कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में, तो कोई जेलस हो गया जी, भी ये गलत चीज़ है जेलस होना किसी से, आपको कम्पीट करना है, बट हो जाते हैं लोग। तो जेलस हो गए, जेलस हो गए तो बुलिंग स्टार्ट हो गई इनकी, इनको चिढ़ाने लगे लोग, टीज़ करने लगे। ये सब होता है क्लासेस वगैरह में, हम लोग भी करते हैं, नहीं करना चाहिए। टीज़ करने लगे, चिढ़ाने लगे, एक दूसरे का नाम गलत तरीके से पुकारने लगे, बुलिंग करने लगे। तो ये थोड़ा सा सर बड़ा था इसका, तो सब ने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा सर तो लगता है पत्थर का सर है, पत्थर का ब्लॉक है, और कुछ से कुछ इसका मजाक उड़ाने लगे। तो टीजिंग एंड बुलिंग इनकी स्टार्ट हो गई, बिकॉज दे वर जेलस कि इतना अच्छा कैसे कर रहा है। और एक दिन इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपना बर्दाश्त करता जाता था। एक दिन कई बच्चे इसको चिढ़ाते थे, उसमें एक लड़का था बहुत मोटा ताज़ा लंबा, उसका नाम था टॉरिग्नैनो। टॉरिग्नैनो इसको बहुत परेशान करता था। एक दिन इसको बहुत गुस्सा आया और ये उछल के टॉरिग्नैनो के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन टॉरिग्नैनो बहुत लंबा था, दोनों में ज़बरदस्त फाइट हो गई, और टॉरिग्नैनो ने मुँह ऐसे घूसा उठा के मारा एकदम ज़ोर से, इसके नाक में लगा और इसका नाक टूट गया, ब्रोक हिज नोज। ये नाक की जो हड्डी है टूट गई, और ज़िंदगी भर वो वैसी टेढ़ी हो गई। एंड थोड़ी उसको ज़िंदगी भर माइकल एंग्लो को उस फाइट की याद दिलाता रहा, उसका ब्रोकन नोज। तो ये स्कूल में हुआ। तो स्कूल में लोग इसके पीछे भी पड़े रहते थे, लेकिन इस स्कूल में इसने काफ़ी कुछ सीखा, लर्न किया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, वहाँ का जो रूलर था, जो इतना बच्चों के बारे में इतना कुछ सोचता था, 1492 में ही डाइड, मर गया। वो मर गया। तो बाद के जो रूलर्स आए, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, उनको इससे मतलब नहीं था, दूसरे कामों में लगे रहे वो। तो उन्होंने अल्टीमेटली स्कूल वॉज क्लोज डाउन, स्कूल को बंद कर दिया गया। इतना अच्छा स्कूल था, एक नया कॉन्सेप्ट था, इस स्कूल को बंद कर दिया गया, कोऑपरेट नहीं किया बाद के रूलर्स ने। तो स्कूल वॉज क्लोज डाउन। स्कूल जब क्लोज डाउन हो गया तो जो बच्चे थे इतने टैलेंटेड, वो फ्री हो गए, अब दूसरे स्कूल में जाने के लायक नहीं थे, वो पसंद भी नहीं करते दूसरे स्कूल को। तो माइकल एंग्लो ने भी फाइनली पढ़ाई छोड़नी पड़ी कि अब उसके लायक कोई स्कूल बचा ही नहीं था। तो वॉज नो स्कूल लेफ्ट वेयर ही कुड स्टडी, वेयर ही कुड लर्न समथिंग अबाउट स्कल्पटिंग। सो ही लेफ्ट द स्कूल एंड ही स्टार्टेड वर्किंग।
वो अलग अलग एरिया में उसके इटाली के घूमने लगे एंड जो होता है ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेने लगे। तो यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ स्टोन पड़ा हुआ है, आओ जी थोड़ा शेप्स बना दो, मुझे घर में लगाना है। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए, प्राइवेट बिल्डिंग्स के लिए, बच्चों के लिए, अमीर लोगों के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए इनको पूरे गांव, शहर, पूरे इटली में अलग अलग, जब वो स्टार्टेड वांडरिंग अबाउट टू वर्क, पूरे एरिया में इन्होंने वांडर करना शुरू किया और धीरे धीरे ये पॉपुलर हो गए। कोई अच्छा मिस्त्री होता है, अच्छा कारीगर होता है, अच्छा टेक्नीशियन होता है, धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है। आपके यहाँ आया, आप बहुत अच्छा काम किया उसने स्टोन का या किसी और चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का या ट्यूबवेल का या पाइपिंग का, तो आपने फ़ौरन दूसरे को रेफ़र किया कि आपको भी काम है तो फ़लाँ को बुलाइएगा। तो इस तरह से नेटवर्क बन जाता है। फिर पता चल जाता है कि वो फ़लाँ मिस्त्री जो है, फ़लाँ जो टेक्नीशियन है वो बहुत ही अच्छा है, वेरी ऑनेस्ट है, उसी को बुलाते हैं। तो ही ग्रेजुअली हिज नेम बिकेम फेमस इन होल एरिया। काफ़ी बड़े एरिया में इसका नाम फेमस हो गया कि बच्चा जो है, ये जो लड़का है, ये अब तो बड़ा हो गया था, माइकल एंग्लो इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही इज़ अ ग्रेट स्कल्प्टर, उसी को बुलाओ काम करवाने के लिए। तो ग्रेजुअली ही बिकेम वेल नोन। जब बहुत वेल नोन हो गया तो कई पब्लिक बिल्डिंग्स का भी काम मिला, बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स का, पैलेसेस का काम मिलने लगा, महल वगैरह को डेकोरेट करने का काम मिलने लगा, वहाँ भी ये जाने लगे। पेंटिंग भी बहुत अच्छा करने लगे थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कल्प्टर, एट द सेम टाइम ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एज वेल। तो वहाँ जाने लगे। उसके बाद काफ़ी दिन घूमने के बाद फाइनली ही वॉज बैक टू फ्लोरेंस। ये घूम कर फ्लोरेंस आए तो फ्लोरेंस में व्हेन ही वॉज बैक टू फ्लोरेंस आफ्टर ऑल दिस, फ्लोरेंस में एक बहुत बड़ा स्टोन पड़ा हुआ था, 8,000 किलोग्राम का, 8 टन का, आप सोच लीजिए, केजी का बहुत बड़ा ह्यूज स्टोन ब्लॉक था। तो कोई वो इसलिए रखा हुआ था, कोई इस पर काम करे। बड़ा सा स्टोन ब्लॉक था, लंबा चौड़ा, कि कोई इस पर समबडी शुड वर्क, सम स्कल्प्टर कोई, लेकिन इतना भारी स्टोन था, बहुत अच्छा स्टोन था। कोई स्कल्प्टर जो था वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था इस पर हाथ लगाने के लिए, कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया, काम नहीं कर पाए, कोई अच्छी स्टैचू नहीं बना पाए, तो इतना भारी, इतना बड़ा स्टोन जो है ख़राब हो जाएगा। तो नो बडी वॉज वो कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस स्टोन में कुछ अपना कारीगरी स्टार्ट करे, स्कल्पटिंग स्टार्ट करे। तो माइकल एंग्लो जब फ्लोरेंस आया तो उसने देखा कि यहाँ रखा हुआ है ये स्टोन, इतना बड़ा स्टोन है। एक चैपल था, उसके सामने, कैथेड्रल के सामने एक वो जो पूजा घर होता है क्रिश्चियंस का, जहाँ पे वो लोग प्रे करते हैं, तो एक छोटा कैथेड्रल, वहाँ पे उसके सामने स्टोन था, वेटिंग फॉर सम स्कल्प्टर, कोई स्कल्प्टर आए जो इससे कुछ बनाए। माइकल एंग्लो की नज़र जैसे इस पर पड़ी तो वो बहुत खुश हो गया कि इतना अच्छा स्टोन रखा हुआ है, इट वुड मेक अ ग्रेट स्टैचू, बहुत अच्छा स्टैचू बनेगा, इसको बहुत अच्छा स्कल्पटिंग होगा, और उसने उस पर काम करना शुरू किया। इट टुक सम टाइम लगा। उसके बाद ही केम आउट विद उसने उसमें काम किया और एक डेविड का बहुत फेमस स्टैचू, बड़ा सा स्टैचू उसने बनाया, उसको उस स्टोन को देखकर। उसके बाद पर्दा लगाया, उसकी अनवेलिंग हुई। अनवेलिंग मतलब होता है कि उस पर लगा के उसको लोगों को बुला के दिखाया गया कि ये क्या बना है। तो वहाँ का मेयर भी जो था वो भी आया। मेयर जो था, कुछ लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ में कीड़ा निकालते हैं। सम पीपल हैव ए हैबिट कि वो अपना शो करने के लिए, आप कुछ भी करके दिखाओ, वो बोलेंगे कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि जब हम प्रॉब्लम बताते हैं ना, जब किसी चीज़ में कमी निकालते हैं, तो हम लगता है कि हम बहुत जानते हैं। सम पीपल, कुछ लोग तो जेन्युइन कमी निकालते हैं कहीं पे, कुछ लोग, सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद एवरीथिंग। कुछ भी उनके पास लेके जाओगे वो दे विल फाइंड फॉल्ट, वो सिर्फ नुक्ताचीनी करेंगे, वो करते खुद कुछ नहीं है, बट दे हैव अ हैबिट। आपने देखा होगा अपने फैमिली में, अपने आसपास लोगों को, ऐसे लोग होते हैं, दे ऑलवेज फाइंड वेज टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, इन अदर्स, के किसी तरह से किसी में गलती निकालते हैं। जैसे ही वो गलती निकालते हैं, दे फील वेरी सेटिस्फाइड, और बहुत सेटिस्फाइड है, वो पकड़ लिए ना, तुम्हारी गलती निकाल दी है ना। तो मेयर जो था यहाँ पे वैसा ही आदमी था। इसका माइकल एंग्लो को पता था। माइकल एंग्लो बहुत गुस्सा वाला था, एक फाइट ये कर चुका था टॉरिग्नानो से बचपन में। ही वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर, बहुत ही गुस्सा वाला था। तो ये जानता था कि ये तो आएगा तो परेशान करेगा, लेकिन इस बार उसने प्लानिंग कर लिया था। तो जैसे इस स्टैचू को सबको बुलाया गया, मेयर को बुलाया गया, मेयर जो होता है पूरा इंचार्ज होता है शहर का, बुलाया गया और लोग आए सारे। अब उसने अनवेल किया, उसने उसका पर्दा हटाया, इसका एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ अमेजिंग, क्या स्टैचू बनाया है, कैसे, किसने बनाया, माइकल एंग्लो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। एवरीबॉडी वाज अमेज्ड बाय लुकिंग एट द स्कल्पचर। लेकिन उसकी तो आदत थी मेयर की, उसको स्कल्पटिंग का ज़्यादा आता भी नहीं था, बट ही हैड द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। तो उसने क्या बोला, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड,
बट इसका डू यू नॉट थिंक दैट हिज नोज इज़ टू थिक, उसका नाक जो है थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गया है। ये बात माइकल एंग्लो को पता था। माइकल एंग्लो ने सोचा कि इससे बहस करना बेकार है, तो उसने बोला येस येस आई थिंक द नोज इज़ टू थिक, आई शुड चिप अवे सम स्टोन फ्रॉम देयर, मैं थोड़ा चिप कर लेता हूँ, हटा देता हूँ वहाँ से स्टोन को। तो आप देखिए तो और ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। इतने में जब वो देखने लगा तो नीचे जो उसने स्कल्पटिंग की थी तो नीचे जो पीसेस जो था स्टोन का वो गिरा हुआ था, पाउडर वगैरह उसका, वो जो पीसेस था टूट के। तो जब वो घुमा उधर तो उसने थोड़ा सा हाथ में उठा लिया मिट्टी, वो जो पत्थर का टुकड़ा गिरा था उसको उठाया, फिर उसके बाद उसने बड़ा सा बनाया था, उसने स्टैंड बनाया हुआ था काम करने के लिए, उस पर चढ़ा और उसको बोला कहाँ पे मोटा है, तो फला जगह मोटा है, यहाँ पे नाक मोटी है। तो उसने वो लिया, अपना हैमर लिया हाथ में, तो पहले ही से उसने थोड़ा सा स्टोन का जो पाउडर वो होता है नीचे गिरा हुआ था काम करने की वजह से, उसको उठा लिया था। तो उसने ऐसे नाक पे रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो उसने इधर से मारना शुरू किया, इधर से वो देख रहा था और यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टोन गिराना लगा जो उसके हाथ में था। तो मेयर को देखने से लग रहा था कि ये सच में चिप कर रहा है, सच में नाक को थोड़ा सा पतली कर रहा है, लेकिन उसने किया कुछ नहीं। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उसने किया कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ा हल्का हल्का करता रहा, दिखाने के लिए प्रिटेंडिंग, दिखाता रहा, शो करता रहा, प्रिटेंड करता रहा, और उसने यहाँ से अपने हाथ से गिराना शुरू कर दिया ताकि उसको लगे कि सच में कुछ काम कर रहा है, वो सच में वहाँ से स्टोन टूट टूट के गिर रहा है। 2-3 मिनट ऐसा किया, चारों तरफ से किया। मेयर को बोला और दोबारा देखिए, उसने बोला हाँ। अब बोला कि अब देखिए, तो बोला देखो अब कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं कह रहा था कि ये इसकी नाक मोटी है। तो जो व्हेन सम पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद एवरीथिंग, तो एक रास्ता उसने बताया माइकल एंग्लो ने कि आप उसको कैसे बेवकूफ़ बनाइए, उसका ओवर स्मार्टनेस को कैसे उसी की तरफ टर्न कीजिए। तो उन्होंने पहला काम, ये जो स्टैचू बना, स्टैचू ह्यूज स्टैचू, तो वहाँ पे एक कहानी ये है कि मेयर को कैसे उन्होंने हैंडल किया। दूसरा, दिस वॉज स्टैचू ऑफ डेविड। डेविड कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम, जो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट दाऊद, उसी का। अब आते हैं हम लोग, जब ये स्टैचू बन गया तो फिर एक और स्टैचू उन्होंने बनाना शुरू किया, लाइफ साइज बहुत बड़ा स्टैचू ऑफ मोसेस, स्कल्पचर ऑफ मोसेस बनाना शुरू किया। मोसेस का, मूसा हम लोग बोलते हैं, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये बाइबल में भी कैरेक्टर है इसका, तो उनकी स्टोरी है, तो इन्होंने अपना बना, वहाँ पे ये लोग डिपिक्शन करते हैं, हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो मोसेस का स्टैचू बनाया, बहुत दिन बहुत मेहनत किया और बहुत ज़बरदस्त स्टैचू बनाया, बहुत ही खूबसूरत स्टैचू, इतना खूबसूरत कि जब ये बना तो उसको लगा कि इट्स रियल, मतलब एकदम दूर से देखने में लगता था कि सच में कोई आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है। इतना अच्छा स्टैचू बनाया, आप उसका फ़ोटो देख सकते हैं। तो एकदम एक्साइटेड हो गया, थोड़ा एक्साइटेड भी था, गुस्सा वाला भी था, बहुत शॉर्ट टेम्पर था। उसने बोला मोसेस व्हाई डोंट यू स्पीक, स्टैचू को, मतलब एकदम एक्साइटमेंट में बोला, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, देखने में तो तुम बिल्कुल रियल लग रहे हो, क्योंकि सच में मोसेस आके बैठे हुए हैं, सच में कोई आदमी आके बैठा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है और तुम बोल नहीं रहे हो। और इसी बोल एक्साइटमेंट में उसने हथौड़ा उठा के उसके स्टैचू के नी पे मार दिया ज़ोर से, लेग पे। तो अभी भी वो स्टैचू वहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, ब्रोक है, थोड़ा दबा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट। तो ये दिखाता है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, पिनक जाना। तो ऐसा वो बाद में बहुत ठंडा हो गया था, जब एज उसका हुआ तो ज़्यादा एज हुआ तो फिर थोड़ा काम डाउन हो गया। तो दूसरा स्टैचू ये है, इसकी स्टोरी भी आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डिड ही डू विद द स्टैचू, जब वो बनाने के बाद क्या हुआ, कैसे हैमर मारा, ये आपके बुक में भी है। अब हम लोग आते हैं उसकी फेमस पेंटिंग, मैंने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटिंग जो है लास्ट सपर, मोनालिसा, उसके उसी लेवल की जो पेंटिंग है दुनिया में जो मशहूर है, यूरोप में ख़ास तौर से, वो है आपको फेमस पेंटिंग इन सिस्टीन चैपल। सिस्टीन चैपल आपका रोम में है, चैपल है, मतलब ये क्रिश्चियंस का जैसे जहाँ वो प्रे करते हैं उस जगह को बोलते हैं, बहुत बड़ा है वो। उसका आपको 400 फीट लॉन्ग है उसका। तो उसके सीलिंग पे उसको वो जो फादर थे, जो उसके इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि उसके सीलिंग पे, छत पे एक पेंट बना दो, द स्टोरी ऑफ मैन एंड गॉड। तो ये जो पेंटिंग है बहुत खूबसूरत पेंटिंग उसने बनाया, द स्टोरी ऑफ मैन एंड गॉड। अब इसमें आता है क्वेश्चन, इस टॉपिक पे बनाया, इसमें मैन बनाया है, गॉड दिखाया गया है, पेंटिंग है 400 फीट। तो ये पूरा सीलिंग पे बनना था, अब ये छत है, अब नीचे से बनाना है। तो इसको पूरा जैसे इस छत पे बनाना है तो पहले यहाँ पे इसको बनाना पड़ा, बांस वगैरह लगा के, सब लगा के पूरा, ताकि वो उस पर लेट कर, इस पर फिर जैसे आप ढलाई करते हैं वैसे या चूना करते हैं तो आप क्या बनाते हैं, नीचे पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ता है।
उस सेटअप के ऊपर ये लेट के, क्योंकि पेंटिंग बनाना था नीचे, ये यहाँ से पेंटिंग बनाना है तो यहाँ उसको लेटना पड़ा होगा, यहाँ तक पूरा ब्लॉक्स वगैरह बना के पूरा सेटअप करना पड़ा होगा उसको। उसके बाद लेट के उल्टा उसका फेस उधर और लेट के तब पेंटिंग किया होगा वो, हाउ डिफिकल्ट इट हैव बीन। और उसमें पेंट भी गिरा होगा, धूल मिट्टी भी गिरा होगा, उसके आंखों में गिरा होगा, उसके कपड़े पे गिरा होगा, उसके बदन में दर्द हो गया होगा। ये सारी परेशानियाँ उसको उठानी पड़ी इस ह्यूज पेंटिंग को, इतने बड़े पेंटिंग को बनाने में। ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टीन चैपल, सिस्टीन चैपल जो जगह है रोम में, उसमें 400 फीट लॉन्ग उसके सीलिंग में बनाया इन्होंने पेंट। इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन ही अकम्प्लिश्ड इट वेल। बहुत ही ज़बरदस्त पीस बनाया। 500 साल के बाद, आफ्टर 500 ईयर्स, अभी कुछ दिनों पहले उसको साफ़ किया गया। 12 साल लगे उस पेंटिंग को साफ़ करने में। इट टुक 12 ईयर्स टू क्लीन दैट पेंटिंग। सोचिए कितनी मेहनत से उसको बनाया हुआ। तो ही फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन पेंटिंग दिस। ये पूछा जाएगा कि व्हाट डिफ़िकल्टीज वर फेस्ड बाय माइकल एंग्लो टू पेंट द सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल इन रोम। कैसे बनाया? तो ही यूज्ड टू लाई डाउन ऑन हिज बैक, पहले स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर फिर लेट के बनाता था। पेंट यूज्ड टू फॉल ऑन हिज आईज, फिर उसके ऊपर आँख पे गिर जाता था, कपड़ों पे गिर जाता था। बदन में दर्द, पेन होने लगा पूरे बॉडी में, गर्दन में पेन होने लगा, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट ही डिड द जॉब वेल। आप पेंटिंग देख लीजिए कितनी खूबसूरत है, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये पेंटिंग बनाया, अभी भी दिस पेंट यू कैन गो रोम एंड वॉच दैट पेंटिंग इन सिस्टीन चैपल। उसके बाद एक काम और किया है, आर्किटेक्ट भी था ये, इसने डोम भी डिज़ाइन किया। आप जाइएगा वहाँ पे, बहुत बड़ा चर्च है सेंट पीटर्स, इसमें रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका, उसका डोम जो है, डोम जो ऊपर वाला पोर्शन बोलता है उसको बोलते हैं डोम, इसका इट वाज डिजाइन्ड बाय माइकल एंग्लो। तो ये भी है, ये बड़ा खूबसूरत है। सेंट पीटर्स बेसिलिका जो रोम में है, इसकी बिल्डिंग की डिज़ाइन भी इसी ने की है, इसके डोम की डिज़ाइन इसी ने की है। तो ही वाज स्कल्पटिंग में इसका हो गया डेविड का, मोसेस का। पेंटिंग में हो गया सिस्टीन चैपल का जो सीलिंग है। सीलिंग कहाँ, अंदर वाले को बोलते हैं, छत के नीचे वाले हिस्से को, और बहुत मुश्किल भी। उसके बाद आपको सेंट पीटर्स बेसिलिका का जो, ये सब मेजर इनका क्रिएशंस है विच स्टिल एग्जिस्ट, दीज आर मास्टर पीसेज। यूरोपियन जो आर्ट है उसका नमूना है। तो यूरोप में दो लोगों का आपका पढ़ना है, लियोनार्डो डा विंसी और माइकल एंग्लो, मॉडर्न यूरोपियन आर्ट में। इन लोगों का बहुत बड़ा काम रहा। तो ये चैप्टर हो गया है, आप इस वीडियो को देख लें दो बार। 1564 में ही डाइड, और काफ़ी एज में 89 में 80s में इंतकाल हुआ इनका। और जब ये अपने पूरा बूढ़े वाले उम्र में, जब वो बूढ़े होने लगे, थोड़ा एजेड होने लगे, तो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर इनका कम हो गया था, तो ठंडे मिजाज के हो गए थे। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कल्प्टर्स दैट वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। अभी भी इनका सब स्टैचू देखने जाते हैं लोग, विजिटर्स जाते हैं। यू कैन ऑल्सो गो व्हेन यू आर ऑन अ यूरोप टूर, डू गो एंड विजिट रोम एंड सी द आर्ट वर्क ऑफ लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकल एंग्लो। विल कीप इट हियर। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, उसके बाद मैं आपको रीडिंग वीडियो शेयर करूंगा, देन आई विल शेयर द क्वेश्चंस। थैंक यू।